जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 244 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास लिखी किताब जगतित कारणी। यह जगतित कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वसा स्तुति भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों संपर्क के लिए 0297627302 मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क। दोस्तों, साधु अनुपदास महाराज हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि जिसको दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है वो बनियों के पाप करने का नाम, बनियों के पाप का नाम है। क्योंकि ना मुर्दे आसमान पे सड़ते और ना आसमान पे उतरते, ये तो बनियों की राक्षस की पाप का फितूर है दोस्तों। कलयुग बनियों की पाप का नाम है क्योंकि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। और जिसको दुनिया कलयुग बोलती है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का पाप है, जिसका नाम बनियों ने कलुकाल रखा है दोस्तों। जय परमेश्वर। तो जोधपुर के राज के रास्ते में आते थे जब मैं दरियापथ करते करते मारवाड़ वापिस आया, तो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्क में निकाला और लोगों को जादू के जुल्म से क्या सुझावे कि बाबा ने समाधि ली। सो कहा जाके निकला सो तो बाबा की बाबा जाने, और मैं तो जादू के जुल्म से महादुखी और ऐसा चाहूं कि जीव निकल जावे तो अच्छा हो, और दुनिया को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे कि सिद्ध हो गया। परंतु मैं लाल गुवाड़ी की तरफ से वापस आते वक्त गांव सोटी का इलाके पाली में आया और वहां पर बैठा और मेरे नाम के परसे तो पहले से पुकारते कि ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और उसकी औरत ने मेरे पाप पकड़ और उस आदमी के और उस औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ और शादी किए हुए भी 20 या 30 बरस हो गए थे। सो माई बाई के पेट में रोक कर देती है जिससे वह औलाद रह जाती है। सो जब उस आदमी को और उसकी औरत को मेरे आने की खबर सोडीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पाप पकड़ के और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा कर उन दोनों से कहा कि हम तुमको क्या दे, हमारे पास बेटा कहां से आया जो देवे, तुम चले जाओ। जो वो नहीं गए और पाप पकड़े हुए बैठे। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुमको गू यानी सरकीन दे दे। जब मैंने गुस्सा कर उनको गू का कहा और मुझको यह खबर नहीं थी कि उसके बच्चा होगा, सो गू हो जाएगा। सो उसके 9वें महीने बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि मैंने जब गू का कहा तो दोनों औरत मर्द ये सोचे ये महाराज का पसंद हो गया है, सो घर में बेटा बेटी होंगे, सो गू ही हो जाएगा। सो महाराज के पाव छोड़ दो। सो ये ख्याल करके पाव छोड़ दी और फिर तो उसके दिल में सिद्धाई जम गई। सो वो भी यह कहने लगा कि बाबा बसंत सिंह क्योंकि हमारे को गू का नाम लिया सो हमारे बेटा हो। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया, माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो सब मिट गए। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोगों को और सब लोगों को इस बात की खबर देता हूं कि ईश्वर ने किसी को भी सज्जन में वह औलाद नहीं रखा, क्योंकि सज्जन में सबके ही औलाद होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ में ये बातें नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने। ये तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से वह औलाद किसी को रख देते, और जिस किसी को की वह औलाद रखा और उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो उसके औलाद हो जाती। पेज नंबर 245। तो फिर संसार ये कहने को लगे कि देवता ने दिया या फकीरों ने दिया। सो दुनिया को भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिधाई चलाई। सो ये सिधाई परमेश्वर को भुलाने के बाद संसार में बनियों ने जादू के जुल्म चलाए। सो संसार के लोग सिधाई के भरोसे से परमेश्वर को भूले हुए और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानी। ये वर्षा बनियों ने इस बात पे चलाए है कि दुनिया वर्षों के प्रताप से भूली रहेगी तो हमारे राक्षसी पाप की पहचान किसी को भी नहीं, तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी। तो दुनिया को तो खबर नहीं कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम है, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर
जिससे दुनिया को ऐसा ही सोचता है कि बाबा जान के गहला बन गया। और जब तक मैंने बलियों का जाल का हाल किताब में नहीं लिखवाया था, जब तक मेरे ऐसे ऐसे परसे लोगों को बुलाने के वास्ते सुझाए, और जब से मैंने इनके जाल को संचार में जाहिर करना शुरू किया और किताब में लिखवाया है, जब से मेरे कहने से किसी का भला बुरा नहीं होता है। सो मैं तो पहले भी किसी की भलाई के वास्ते और बुराई के वास्ते नहीं कहता था, और अब भी किसी को कुछ नहीं कहता हूं, परंतु ये महाजन खुद ही अपने राक्षसी पाप से जो चाहते हैं वो करते हैं, और जो चाहते हैं वो अब करते हैं। परंतु प्रेस्तर लोगों की नजरों में मुझको प्रशंसित सुझा देते, और संसार के लोग मुझको कहते थे कि बाबा गहला बावला बना फिरता है और बसंतजीत है। सो मैं तो ब्रह्मजाल में दुखी। सो मैं दुनिया से ये कहूं कि जैसे रावण के पाप में सरीसर कैद था, उसी तरह से बनियों ने भी ब्रह्मजाल में मुझको कैद दिया, जिससे मैं दुखी हूं और दुखी हूं। सो संसार की बुद्धि जादू के जुल्म से कैद की, तो उनको क्या सुझावे की सिद्ध हो गया, जिससे गहला होके बकता है। और मैं समझाऊं कि जैसा रावण का जाल था, उसी तरह से इन बनियों का जाल फैलता। सो इस जाल को भी रावण की तरह से छुड़ाओ, तो सब संसार, तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे भुले हो, और मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत की, और उसी जाल में कैद हुआ दुखी हूं। और जो कि मैंने नामदेव जी सीता का हाल उतर लिया, नामदेव जी को द्वारका नाथ जी ने मंदिर को फेर के दर्शन किए, और मंदिर को फेर के दर्शन दिए थे। सो मंदिर तो जादू के जुल्म से फिरता है, और ये कहते हैं कि सवाईगीर बाबा ने घोड़ा सोड़ मस्जिद दौड़ाई। सो उन्होंने इतनी ही दौड़ाई होगी, सो उन्होंने नहीं भी दौड़ाई होगी, तो भी ये पहले सही संसार में किस्सा चला दिए। सो अकल की, तो जब हमको भी जादू से मस्जिद और मंदिर वगैरह फेरेंगे, ये अगले करामती थे, वैसे ही अब भी है। सो इस तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ी। पेज नंबर 246। सो ये बातें जो लिखी है वो जादू की, क्योंकि संचार में कहते हैं कि कृष्ण महाराज अपना शरीर बढ़ा के पूरी पृथ्वी को 2 कदम जमीन की, जो कृष्ण महाराज भी अपने मुआफी आदमी थे। सो इतना लंबा शरीर किससे हो सकता है कि जो आसमान में सर लगे, क्योंकि नारायण ने जिस कदर आदमी की देह बनाई है उतनी ही रहती, और आसमान में सर लगे इतनी लंबी देह किसी से भी नहीं होता तो जादू से है। सो ये भी राक्षसी विद्या की ही शोभा है। और कृष्ण जी कोई जल दौड़ाई तो 4 महीना संचार में बरसते। सो दुनिया कृष्ण महाराज का और बलराजा का किस्सा कहते कि कृष्ण जी 8 महीना तो बलराजा के घर रहते, और 4 महीना राधिका जी के घर रहते। सो जबकि राधिका जी के घर रहते हैं, जब 4 महीना में बरसता है, सो कृष्ण जी थोड़ा ही बरसते। सो ये तो सब राक्षसी विद्या की शोभा, क्योंकि जब जल बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती, क्योंकि पहले 12 मास पानी बरसता था, जब जमीन माता महीने पानी पीती थी, जिससे जमीन माता का शरीर महीने तक तर रहता, और जबकि जमीन माता का आर गल जाता है और पेशाब के रास्ते और पाय खाने के रास्ते होके निकल जाता था, तो जमीन माता को फिर भूख लगती थी, तो महीने के बाद फिर जमीन माता पानी पीती। सो जिस तरह से भी आदमी वगैरह को प्यास लगती है और वो खाना दाना खाता है और पानी वगैरह पीता है, और खाना वगैरह हजम होके पाए खाने के और पेशाब के रास्ते होके निकल जाता है, तो फिर भूख लगती है, फिर खाना वगैरह खाता है, कि जिससे शरीर को दुख वगैरह नहीं पहुंचता है। तो उसी तरह से जमीन माता भी पानी पी के आहार करती, क्योंकि अपने मुआफिक जमीन माता का भी शरीर है। तो जब इसका आहार गलता है, जब पेशाब और पाए खाने के ही रास्ते निकलता है, जब रत्ना सागर नीचे उतर जाता है, सो रत्ना सागर जमीन माता की ओजड़ी है, और जो कि 7 शायर कहते हैं वो जमीन माता के शरीर में आकड़ियों के विशाल सतपुड़ा है। सो ये सतपुड़ा ओजड़ी के मुआफिक, और जमीन माता तो सदा जल का ही आहार करती है, और जिस तरह से कि आदमियों और सौपाई पंखेरुओं के पेट में ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है, उसी तरह से जमीन माता की ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी थी। और ये बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन माता को 8 महीना रोक देते हैं। सो गर्मी के महीने में तो
4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं कि जो लू वगैरह ज्यादा चलती है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 244 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीप कारनी, यह जगदीप कारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आनंदपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा स्मृति 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों